इस विद्यालय में आपको तीनों स्ट्रीम्स फॉर एग्जांपल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए स्पेशली ट्रेंड टीचर्स मिलेंगे जो लगभग 15 से 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं। हर क्लासरूम में इंटरएक्टिव स्मार्ट पैनल है जिसमें स्टैंडर्ड करिकुलम स्वाध्याय को फॉलो किया जाता है। इसीलिए यह एरिया की नंबर 1 ई टेक्नो स्मार्ट स्कूल भी बन चुका है। आगे और मैं अगर इस विद्यालय की कुछ और विशेष बातें बताना चाहूँ तो टीचर जो है इंटरएक्टिव पैनल के द्वारा ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं जिसके कारण बच्चे सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें लंबे समय तक अपनी मेमोरी में सेव कर पाते हैं। संस्था का उद्देश्य न केवल क्वालिटी एजुकेशन देना है बल्कि बच्चों को संस्कारवान भी बनाना है। यह और भी अधिक गर्व की बात है कि ये संस्था हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ बोर्ड रिजल्ट के साथ हर साल 15 से 20 स्टूडेंट्स की जॉब सिलेक्शन की गारंटी भी देती है। गारंटी देना कोई आसान काम नहीं होता है लेकिन ये स्कूल देता है। टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप अच्छे होने के कारण हम लंबे समय तक स्कूल के साथ बच्चे जो हैं वो संबंध भी बनाकर रखते हैं। रिलेशन लंबे समय तक के लिए बरकरार रहता है और उनके गाइडेंस में टीचर जो है उन्हें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। उनके गाइडेंस में स्टूडेंट जो है निरंतर सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे पूर्व में जो इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं सफलता की ऊंचाइयों को किस कदर उन्होंने छुआ है और विद्यालय का अपना और अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। Today's main purpose to organize this seminar is to know what to do after 10th. No 15-year-old child knows what he is doing. They are probably just listening to their parents or their peers. Yes, it ever happens. And I have to do this only as the final. And finally listening to many people, he ends up doing nothing. It is said by a wise people that do what you love and you will never have to work in your life. You will never have to work in your life. Many people switch their streams in colleges. And you or the following friends or may not always be correct, no matter how smart you are, but haven't seen the world. A 15-year boy can't really decide what has to be done. If asked very seriously to a child who is 15-year-old. Now I would like the chief guest in between us. Please give a big round of applause. Please give a big round of applause to our chief guest. Our chief guest RJ Rex sir is between us.
आर्मी चिल्ड्रंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, मिश्रा सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। एक पौधे को किस तरह से, अच्छा कुछ और भी है क्या उधर, किस तरह एक पौधे को वटवृक्ष आपने बनाया है। मैं चाहूँगा हम सब इन 25 वर्षों के परिश्रम के लिए, परिणाम के लिए, उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएं मिश्रा जी और यहाँ के तमाम फैकल्टी मेंबर्स के लिए। I personally want to thank all the teachers, all the faculty members, all the staff members, and I request you please have your seat, ma'am. The people who are standing on the gate, the people who are standing there on stair, please have your seat. It is my humble request. Because मैं थोड़ा 5-10 मिनट खींचूंगा। So nice of you. बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप भी बैठ जाइए सर, कैमरा टीम यहीं पर विराजमान हो जाइए सेंटर में आराम से। ओके, That's good. That's very nice. सबसे पहले बात करेंगे कैरियर चुनने में हमारे सबसे बड़े कंसर्न क्या होते हैं। एक माइक आप ज़रा आगे यहाँ डिलीवर करेंगे स्टूडेंट्स के पास। हाँ, इनको दे दीजिए मैम को। ओके, सो कोई मुझे बताएगा कि आप अपना सब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं या करियर के किस पड़ाव में आकर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ सोचना है, निर्णय लेना है। एनी स्टूडेंट? अच्छा, कौन सी कक्षा के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं? अच्छा, मैं क्लासेस के नाम ले लेता हूँ, आप हाथ खड़े कर लीजिएगा। ओके, 9th, 10th, 11th, 12th, 8th, 7th, इसके नीचे भी है 6th, नहीं 12th तक तो आ गए, इसके ऊपर भी है 12th तक तो सारे आ गए। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। खुशियां ढूंढना शुरू कर दिया। उस दिन आपसे बढ़कर इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, एकेडमी के सुपरस्टार्स कोई नहीं होंगे। द प्रॉब्लम इज हमारे जहन में कहीं ना कहीं एक भय रहता है सब्जेक्ट को लेकर। कई बार हम अपनी विचारधारा से वो भय क्रिएट कर लेते हैं और कई बार हमारा जो ऑरा है, हमारे सर्कल क्या है, हमारे आसपास के साथी का क्या माइंडसेट है, उससे भी हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाता है। एंड वी जस्ट फील दिस इज नॉट अ माई कप ऑफ टी, आई शुड चेंज इट, व्हाई शुड आई जॉइन दिस, ओह माय गॉड, नो नेवर। Believe in yourself. That is the most important thing. Okay, it is all in our mind. जैसा सोचोगे वैसा ही। Do you believe in this sentence? Are you guys believe in this? जैसा सोचोगे ना वैसा होगा, यकीन मानो। मैं ना जब स्ट्रगल करता था ना तो मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, जबकि मैं बीएससी पास आउट हूँ और मैंने बीडीएस में मेरा सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। बट मुझे पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता था नहीं है, मैं कुछ और चीज़ करने के लिए बना हूँ। और मैं दौड़ता रहा, भागता रहा, नई चीज़ें ढूंढता रहा और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, है ना। तो मैंने जब अपनी जॉब शुरू की थी ना, जब मेरी पहली सैलरी थी, तब मैंने इन्हें इसे जैसे ज्वाइन किया और काम वाम कर रहा था, तो मैंने कहा यार एक दिन मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगा। एक गाड़ी देखी मैंने, आई डोंट मेंशन द नेम, आई जस्ट सी द कार एंड एक्साइटेड में यार ये गाड़ी मैं भी एक दिन लूंगा। जब मेरी तनख्वाह क्या थी मालूम है? 10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर मेरे पास भी ये हाथ खड़े करने वाले दोस्त होते हैं तो मैं सब हंसते मेरे गाड़ी है 10,000। बट टुडे आई हैव 3 कार्स। एक बहुत अच्छा वो ना डायलॉग भी है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए जुड़ जाती है। Am I right? तो बिलीव इन योर सेल्फ अक्षरा। अगर अक्षरा ने ठान लिया तो कोई एग्जाम नहीं है जिसे तुम क्लियर नहीं कर सकती। लिख लो मुझसे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा।
मिट्टी में रखी हुई जो चींटी होती है ना, चींटी, उसका साइज हमसे हजारों गुना छोटा है, पर वो अपने मीठे की तरफ बढ़ती है ना, तब आप उसके बीच में पत्थर डाल दो, वो रुकेगी नहीं, वो लगातार बढ़ती रहेगी जब तक उसे वो मीठा नहीं मिल जाए। तो अगर वो चींटी इतना मनोबल रख सकती है अक्षरा, तो तुम तो इस देश की महान लड़कियों में से एक हो। यकीन मानो, खुद पर विश्वास करो। नेवर एवर थॉट। मैं कई जगह फेल हुआ हूं, पर मैंने फेल को गौर ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ पास की तरफ ध्यान दिया है। व्हाट आई अचीव, दैट इज माई अचीवमेंट। जो मेरा नहीं है वो मेरा था ही नहीं ब्रो। मुझे पाना है। जब आप शिद्दत से चाहोगे तो सब मिलेगा, और यकीन से मिलेगा। खुद से बोलिए जाकर, अक्षरा हर काम कर सकती है। एवरीथिंग आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिलीव मी। और जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, मेरे भाइयों, उनकी प्यारी बहनों, मत करिए ऐसा। अगर ऐसे शुरू करोगे ना तो किसी सफर में नहीं पहुंच पाओगे कभी भी, क्योंकि आपने तो भागने से ही मना कर दिया ना, आपने तो कैंसिल कर दिया। नो, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अगर हार गई तो इज इट राइट? इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग देन सो ऐसा नहीं करना है। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, अगली बार प्लीज मत खड़ा करना, और खुद पे खुद पे खुद पे खुद पे खुद पे खुद पे रखना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणध्वज, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, आप सबका शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। आपके जाने से लेकर आपके आने तक, आपकी हर खुशी में, आपके गम में, अगर कोई साथ है तो वो माँ बाप है। यकीन मानिए, वही जिंदगी और वही सब कुछ, वही संसार है, वही संसार है। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चिरागों सा नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों में आ गए उजालों में, इश्क के चिरागों सा नूर है ख्यालों में। नज़रों से तेरी चाक दिल पे रफ़ू हो गई, दिल पे रफ़ू हो गई। मेरे
मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला आर्मी चिल्ड्रन स्कूल का शुक्रिया आज इबादत रूबरू गई आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो
Mahendra Singh ji sir, and Sunil sir, our director sir, Asumita Mishra sir, my father, my patron, my mother, Tama Mishra, and secretary Asa Mishra, and my brother Dhruv Mishra. Really बहुत ही अच्छा लगा और आज सर ने तो बहुत समय बांध दिया और सुनील सर रियली वेरी गुड बॉयज। रैक्स सर को मुझे लगता है बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं लगातार। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको ज़्यादा वेट करा दिया, तो मैं सर से मैं अपनी सर जाना चाह रहे हैं और सर को आगे भी बहुत सारा काम है। मुझे लगता है सर ने जैसे बताया बहुत ही बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के केवल सर हाफ एन आवर के लिए आए थे और सर ने तो हमें काफ़ी टाइम दे दिया और बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मैं सर को, शैलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला। रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। कस के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ छू
सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। दिमाग में होता है कि एयरफोर्स नेवी में सिर्फ साइंस के ही बच्चे जा सकते हैं। आज मैंने उसको ये विश्वास दिलाया और मैंने कहा कि कॉमर्स में कई इस तरह की वैकेंसीज है, कई इस तरह की पोस्ट है कि आप कॉमर्स लेकर भी आर्मी में, डिफेंस में, एयरफोर्स में जा सकते हैं। आज वो बच्चा एयरफोर्स में एक अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है और वो आकर गया, तब मुझे अपने आप को खुशी मिली कि मैंने उसको मोटिवेट किया था, तो आज उसको वो जो उसने ऑब्जेक्ट अचीव कर लिया है। हम सब्जेक्ट कौन सा डिसाइड करें? काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है कि हमें सबसे पहले सारी चीज़ें पता हो कि हम लोग जितने भी ऑप्शंस अपने आसपास देख रहे हैं उन सब में क्या है, कैसे उनको क्रैक कर सकते हैं, उनके बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो बेसिकली ये ऐसा ही प्रोसेस है जैसे अपन शादी में जाते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए खाने में है क्या क्या, उसके बाद अपन देखेंगे कि जो हमारा फेवरेट है उसे हम आराम से खाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको लेकर। साइंस स्ट्रीम में अगर अपन ऐसे देखें तो मैं एक इसको एनालॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अपन कुछ भी सब्जेक्ट देखें तो हम सब्जेक्ट ले क्यों रहे? हमें आई थिंक कुछ ना कुछ जॉब करना होगा, कुछ स्किल्स एक्वायर करनी होगी और उसके बाद अपन कुछ ना कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पज़ अपने रहने वाले हैं। अगर अपन देखें आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल जॉब्स है वो 35 लाख ओनली 35 लाख है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में अगर अपन एक प्रोफेशनल जॉब्स को देखें इट्स अराउंड 5 करोड़ जॉब्स। उसमें अगर आप मेजर रिक्रूटर्स देखें तो जैसे टाटा ग्रुप है जिसमें 7 लाख लोग काम करते हैं। अगर अपन रिलायंस को देखें तो उसमें 4 लाख लोग काम करते हैं। अगर अपन TCS और विप्रो जैसी कंपनियों को देखें तो इनमें भी रिस्पेक्टिवली 4 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो और टोटल मिला के 5 करोड़ लोग हैं और डिफरेंट प्राइवेट जॉब्स में काम कर रहे हैं और दे आर हाईली प्रोफेशनल, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, दुनिया भर की ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसमें दुनिया भर के लोग काम करते हैं। तो उस काम के दौरान हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? हमारे पास नो डाउट एक गवर्नमेंट वाला ऑप्शन है जिसको मैं एक ब्रीफली डिस्कशन में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मेरा मेजर टारगेट उन प्राइवेट जॉब्स पर है जो 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला है। गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी काफ़ी लिमिटेड रहती है। अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है, जो 400 में से जितने लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 400 या 500 में से सिर्फ एक आदमी को नौकरी मिलती है। तो 399 लोग क्या करेंगे? हमारा मेजर कंसर्न इन बात को लेकर है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। पढ़ने वाले तो सभी हैं, तो हमारे पास ऑप्शन इतने लिमिटेड क्यों हैं? ऑप्शंस लिमिटेड नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसके बारे में आपको ना तो कभी बताया गया है ना आपने जानने की कोशिश करी है। बिकॉज कहीं पर भी अपन करियर काउंसलिंग को लेकर बात करते हैं तो हमें अपने आसपास के ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम अपने फैमिली के आसपास ही देखते हैं कि किसी ने
सपोज एनडीए निकाला तो हमें लगता है हम भी एनडीए निकाल लेते हैं। हम देखते हैं अपने फैमिली में मामा है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो अगर पर्टिकुलर कोई जॉब में तो हमें भी यही करना है। बट वो आपके लिए सही चॉइस है या नहीं है, वो हमें एक असेसमेंट के थ्रू पहले पूरा एकदम कंप्लीटली डिसाइड करना पड़ेगा। रही बात कैरियर की, अब वास्तव में देखा जाए तो इतने वक्ता पहले आ चुके हैं और इतने विषय भी आ चुके हैं कि अब मेरी स्थिति आर्मी चिल्ड्रंस एकेडमी के खुले मैदान में बेलगाम घोड़े सी हो गई है कि मैं किधर दौड़ूं मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों के माध्यम से जो विविध प्रकार के प्रश्न आए, उन प्रश्नों के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि माँ बाप का ड्रीम है, वो उनका ड्रीम उनके लिए हर्डल बन रहा है या बर्डन बन रहा है। इस दौर से हम गुजर चुके हैं। तो पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कैरियर चुनने के लिए सबसे पहले मुख्य बात होती है स्वरुचि। आपकी अगर जिसमें रुचि है तो अपने आप उसमें चाहे समय लग जाएगा, निसंदेह आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद का अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं गांव से संस्कृत में एमए करने के लिए आया यहाँ जोधपुर, क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ उस समय पिताजी के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि भाई इसमें करो, इसमें कैरियर है, लेकिन मेरी रुचि ईमानदारी से बता रहा हूँ हिंदी में थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं मैं यहाँ से गोल्ड मेडल हूँ संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत का जोधपुर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल है, पिताजी के कहने पर। ठीक है ना, पिताजी के कहने पर मैं गोल्ड मेडल हूँ, लेकिन उसमें मुझे जॉब हासिल नहीं हुआ। ये होने के बाद मैंने उनको अच्छे से समझाया कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो भी करने दीजिए। आपका मैंने इच्छा का मान रखा, मैंने एमए कर ली, अब मुझे आप हिंदी में एमए करने दीजिए। और बाद में हिंदी में एमए करने के बाद मैंने अपना कैरियर उसमें बनाया, और उसके लिए मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ा क्योंकि बीए में हिंदी नहीं थी, इसलिए मुझे बीए एडिशनल करना पड़ा। एक समझना आप इस बात को। और एडिशनल करने के बाद मैं ईमानदारी से बताता हूँ जीवन में परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, रुचि मायने रखती है। मेरे एमए 74% है, संस्कृत में गोल्ड मेडल हूँ। है कि आप उसी सब्जेक्ट को चूज करो जिसमें आपको अच्छा लगे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस थे, उन चीज़ों को मैं रिमाइंड लेते हुए अपनी सब चलते रहिए थोड़ा फास्ट। टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी है और मुझे मौका मिला बाद में, इसका अफसोस मुझे रहेगा और शायद समझने के बाद आपको भी। सबसे पहले है कि मैं लेके आया हूँ आपको मेडिकल के लिए कि मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चलने वाली वो है शिक्षा और चिकित्सा। एवरग्रीन सब्जेक्ट कभी रुकने वाला नहीं है। और जो बच्चे पूछ रहे थे ना इसमें नहीं हुआ तो क्या, इसमें नहीं हुआ तो क्या, उस सब के लिए मेरे पास जवाब पड़े हैं कि पहला आप देख रहे हो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ आप जब पर्ची लिखवाते हो उससे डेस्क से लगाकर डॉक्टर एमबीबीएस के पास में जब आप चेक करवाते हो, वो जाकर आप पर्ची ले जाके फार्मासिस्ट को दिखाते हो और फार्मासिस्ट आपको दवाई देता है और ले जाके आप एक नर्सिंग ऑफिसर के पास जाते हो और वो नर्सिंग ऑफिसर आपकी ट्रीटमेंट करता है। और उसके बाद जब आप एक्सरे या जो भी टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास जाते हो तो आप देखिएगा कि सब जगह पे आपको बहुत शानदार स्कोप मिलने वाला है। लाइक दैट यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे पहला वर्ड आता है नीट। नीट एक एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल का है, एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको करवाती है प्रोवाइड। लेकिन अभी के टाइम में अभी बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो स्कोपिंग वाला सब्जेक्ट दिख रहा है, वो चल रहा है साइंस बायो। ठीक है, साइंस बायो के अंदर जब आप इस तरीके से नीट करते हो, सर थोड़ा बताते जाइए। मेडिकल कोर्सेज के अंदर आगे चलो नीट है, नीट के अंदर जब आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है, आप प्रॉपर जब अच्छा नंबर रैंक हासिल कर लेते हो। यदि कोई बच्चा कहता है कि मेरा सपना है मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए है कि भैया नीट है और तुम क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो यहाँ पूरे साल पढ़ा है उनमें से कई क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर और जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं। इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ हासिल होगा। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जो आप लोगों के नॉलेज में भी नहीं है। आज मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहती, लेकिन क्या करूँ, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन एक बात है कि आर्ट्स के लिए मैं ये कहूँगी, आर्ट्स हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जो आगे जाके आप अपने केवल गवर्नमेंट जॉब या अर्निंग सोर्सेज वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे। आप आगे जाके इसमें
अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में भी कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू। ये टीचर्स की मेहनत है कि हर साल हमारे 15 से 30 बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं और जो हाई सैलरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हाई सैलरी ले रहे हैं इन प्राइवेट जॉब्स, वो करीब 25 से 30 बच्चे हर साल हमारे पास आते हैं कि उनको 48 लाख का पैकेज या 35 लाख का पैकेज या 28 लाख का पैकेज मिला हुआ है। ये सारा मैं क्रेडिट देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। इस साल हमारी जो रिजल्ट्स है वो लगातार 25 सालों से, हमारा स्कूल है ये 25वां साल बना रहा है और 25 साल से लगातार हम जो है इस एरिया में बेस्ट हैं। और इस साल हम जोधपुर के बेस्ट स्कूल में से हमारी गिनती हो रही है। राजस्थान लेवल पर भी हमें इस स्कूल को अवार्ड मिला है। इसी साल रिजल्ट के बेसिस पे और सिलेक्शंस के बेसिस पे हमें स्कूल को 7 अवार्ड मिल चुके हैं और ये सारा क्रेडिट है हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि हम जिस टॉपिक के लिए आज हमें सेमिनार रखा गया था कि सब्जेक्ट हम कैसे सिलेक्ट करें 10th के बाद, तो सबसे पहला रीजन है कैसे नहीं, क्यों सिलेक्ट करें। उसके लिए एक रीजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ें। क्या हम इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या IAS अफसर बनना चाहते हैं या IPS अफसर बनना चाहते हैं या हम मिलिट्री अफसर बनना चाहते हैं। हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें वो कारण ढूंढना पड़ेगा कि हम बनना क्या चाहते हैं, हमें उसी के अनुसार हमें सब्जेक्ट चुनने हैं। हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई रिलेटिव्स या कोई पेरेंट्स या भाई या कोई भी दोस्त आपको बोलते कि सब्जेक्ट ये ले ले, या उनके आधार पर सब्जेक्ट चुनना यह बिल्कुल गलत रहेगा। आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेना होगा। तो उसके लिए सबसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए जो आपको हेल्प कौन करेगा, आप खुद स्वयं। कैसे कि जैसे बैंकों में आता है KYC करना है, KYC, व्हाट इज KYC, नो योर कस्टमर। लेकिन यहाँ पर KYC का है नो योर कैलिबर। आप खुद बेहतर जानते हैं कि आपके अंदर कैलिबर क्या है, कितना कैलिबर है आप में, क्या आप वो बन सकते हैं। अगर आप मिलिट्री अफसर मिलिट्री में जाना चाहते हैं, क्या आप वो मिलिट्री अफसर बन सकते हैं या IPS अफसर बन सकते हैं या IAS अफसर बन सकते हैं। ये कैलिबर आपको सर्च करना पड़ेगा। हम मोबाइल में गूगल सर्च करते हैं, आपको अपने आप को सर्च करना है कि आप क्या बन सकते हैं